हाय दोस्तों, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया। ये सिर्फ ट्रेड का ही इशू नहीं लेकिन जियो पॉलिटिक्स का भी एक इशू है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्लोबल ट्रेड कभी भी इजी नहीं होता। हर कुछ सालों में कुछ ऐसी ना ऐसी सिचुएशन आती है जो हमेशा अपनी इकोनॉमी को टेस्ट करती है। इस साल 2025 में एक ऐसी सिचुएशन आई विच इज़ जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडियन प्रोडक्ट्स पे हैवी टैरिफ लगा दिए। यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस हमेशा से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। यूएस को ऐसा लगता है कि इंडिया थोड़ा सा अनफेयर या बायस्ड है, स्पेशली टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसके साथ साथ इंडिया का रशिया से चीप ऑयल लेना भी एक सेंसिटिव टॉपिक बन गया है। सो इंडिया के लिए प्रॉब्लम सीरियस थी क्योंकि यूएस उनके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक था, मतलब सबसे ज़्यादा जिनसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनमें से एक था बेसिकली। और अगर हमारा प्रोडक्ट वहाँ नहीं जाएगा, जैसे स्मॉल और मीडियम साइज़ बिजनेस है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। और अगर हमारा प्रोडक्ट वहाँ नहीं जा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को, कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडर्स को, हमारे बिजनेसमैन्स को ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा उनको। सो इन टैरिफ का रिजल्ट ये हो रहा है कि जो भी यूएस बायर्स थे जिन्होंने हमारे ऑर्डर्स प्री बुक कर रखे थे, नाउ दे आर कैंसिलिंग द ऑर्डर क्योंकि उन्हें पता है हैवी टैरिफ लगेगा। तो जो इंडियन बिजनेसमैन से उनको अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ रही है। इसी की वजह से अगर हम एक सर्कल देखें तो फिर कहीं ना कहीं हमें जाके जॉब्स भी कट करनी पड़ेंगी। एक डिप्लोमेटिक टग ऑफ वॉर बन गया है। सो बेसिकली मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर इतने सारे इंपोर्ट टैक्सेस वगैरह वो लगाएंगे तो इंडिया कैसे रेडी हो पाएगा। तो आई डोंट थिंक सो इंडिया रेडी है।